एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है झूठा अभिमान। एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता न चला कि मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिनभिनाई आवाज की और कहा, भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, वजन मालूम पड़े तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई न पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरने लगा। बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर गड्ढा था। मक्खी ने कहा कि देख, दो हैं, कहीं पुल टूट न जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख हैं, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, यात्रा बड़ी सुखद हुई, साथी संगी रहे, मित्रता बनी। अब मैं जाती हूँ, कोई काम हो तो मुझे याद करना। तब मक्खी की आवाज़ थोड़ी हाथी के कानों को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है? कुछ पता नहीं, कब तू आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी, कब तू उड़ गई, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। संत कहते हैं, हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी और मक्खी के अनुपात से भी कहीं छोटा हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात है। हमारे न रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वह शोरगुल किस लिए है? वह मक्खी क्या चाहती थी? वह चाहती थी हाथी स्वीकार करे कि तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। वह पूछ चाहती थी। हमारा अहंकार अकेले तो जी नहीं पाता, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दें, हमारी तरफ देखें, उपेक्षा न हो। हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्नान करते हैं, सजते संवरते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझें। धन इकट्ठा करते, मकान बनाते तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे देखें और स्वीकार करें कि तुम कुछ विशिष्ट हो, ना कि साधारण। अहंकार सदा इस तलाश में है कि वे आंखें मिल जाएं जो मेरी छाया को वजन दे दें। याद रखें, आत्मा के निकलते ही यह शरीर मिट्टी का पुतला बन जाना है। इसलिए अपना झूठा अभिमान छोड़ हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, हमारा अहंकार हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझता है, परंतु जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं तभी सब जीवों को एक समान महत्व दे पाते हैं। हरि ओम।